हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेपरवाह आज़ाद। मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हैं बेपरवाह आज़ाद। गाइस आज हम चलने वाले हैं कोटमी सोनार में स्थित क्रोकोडाइल पार्क, और इस क्रोकोडाइल पार्क की क्या क्या विशेषता है आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। गाइस आज का व्लॉग होगा बिलासपुर से कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क तक, तो ये पूरा व्लॉग आप देखिए अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सारी जानकारियाँ काफ़ी यूज़फुल हैं। जो कभी भी आप कहीं सफ़र करते हैं या नए प्लेस को विज़िट करते हैं तो इन YouTube वीडियो का ही एक सहारा रहता है अनजान से शहर में। तो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट, इससे एक यूट्यूबर को मोटिवेशन भी मिलता है। गाइस कोटमी सोनार का क्रोकोडाइल पार्क बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप नेशनल हाईवे पकड़ते हुए कोटमी सोनार बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। रास्ता काफ़ी सुगम है। गाइस आप कभी भी किसी गांव में विज़िट करते हैं तो वहां एक अपनी मान्यता चली हुई आती है, तो इस कोटमी सोनार के क्रोकोडाइल के भी अपनी कुछ मान्यता और किंवदंती कहानियां हैं। उसमें से एक कहानी ये है कि यहाँ पास में स्थित जो मंदिर है देवी का, वहाँ एक व्यक्ति नारियल को अपने पैर से फोड़ा था, जिसको एक अपमान स्वरूप देखते हुए देवी ने मगरमच्छ का रूप धारण कर उसे खा लिया था। तो एक दहशत भी बनी हुई है। इस तरीके की कहानी हमें यहाँ सुनने को मिली। सो गाइस आप इन सब कहानियों को किस तरीके से देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपके आसपास भी कुछ ऐसी कहानियाँ चल रही हैं तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें। गाइस जब आप कोटमी सोनार पहुंचेंगे तो यहाँ पार्किंग अवेलेबल है। एक बड़ा सा मैदान है जहाँ 4 व्हीलर आसानी से पार्क कर सकते हैं और 2 व्हीलर के लिए शेड्स भी अवेलेबल हैं। गार्ड यहाँ मौजूद हैं जो रसीद आपका काट देगा। गाइस यहाँ पार्क में एंट्री के लिए शुल्क है और वयस्क का 20 रुपये है और जो बच्चे हैं उनका 10 रुपये चार्ज लगता है। गाइस अभी आप मेन जो एंट्रेंस है उसका दृश्य देख रहे हैं इस वीडियो में। इस तरीके का एंट्री गेट है और आपको ये जानकारी बड़ी आवश्यक लगेगी कि प्रत्येक सोमवार को पार्क बंद रहता है और इसके जो खुलने का समय है वो प्रातःकाल 8 बजे से है और इवनिंग में शाम 6:30 बजे ये पार्क बंद हो जाता है। तो आप कभी भी आएँ तो इस डेट और टाइम का ज़रूर ध्यान रखें। परिवार और दोस्तों के साथ चिल करने के दृष्टि से ये कोटमी सोनार का क्रोकोडाइल पार्क एक बेहद ही खूबसूरत पार्क है जो काफ़ी वृहद स्तर पर फैला हुआ है। यहाँ आप अपने जो परिवार में छोटे बच्चे हैं उनके साथ अगर जाते हैं तो उनका तो दिन ही बन जाता है। कारण बड़ा ही सिंपल है कि यहाँ इतने सारे झूले लगे हुए हैं अलग अलग प्रकार के कि वो खूब एंजॉय करेंगे यहाँ। मगरमच्छ को देख के आनंदित होते हुए आप सनसेट का भी मज़ा लेते हुए फोटोग्राफी का भी मज़ा ले सकते हैं।
कोटमी सोनार अपने आप में ही बहुत कारणों से खास है। यहाँ एक तो माइग्रेटेड बर्ड्स भी आते हैं टापू में, और दूसरे हैं ये सीताराम महाराज। असली इस कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क की कहानी इन्हीं से शुरू होती है, क्योंकि इनके संरक्षण में इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। आगे इस वीडियो में मैं इनकी पूरी कहानी भी कवर करूँगा, तो गाइज़ आप पूरी वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी एक वीडियो मैंने इस वीडियो के साथ अटैच किया हुआ है, जिसमें वो सारी कहानियाँ बताई गई हुई हैं जो इस क्रोकोडाइल पार्क को बेहद ही ख़ास बनाते हैं। यहाँ रेस्ट हाउस भी है, टूरिस्ट के लिए कैंटीन भी है, और वो तमाम सारी फैसिलिटीज़ हैं जो एक पार्क को बेहद ही ख़ास बनाते हैं। तो गाइज़ अभी तो इस वीडियो में मेरे जाने का समय आ गया है, पर आप आगे का वीडियो देखते रहें। भारतवर्ष का हृदय स्थल है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य वनों से आच्छादित है। इस धरा पर विचरण करने वाला एक दुर्लभ प्राणी है, जिसे मगरमच्छ या नक्र या मगर कहा जाता है। इस दुर्लभ प्राणी मगरमच्छ को देखने का हमें अवसर मिला जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव में। यहां इन मगरमच्छों को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मगरमच्छ संरक्षण आरक्षिति की स्थापना 9 मई 2006 में की गई। 87 एकड़ के विस्तार लिए इस तालाब के चारों ओर पानी से बाहर निकले मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। आज इस जलाशय में लगभग 250 मगरमच्छ संरक्षित किए गए हैं। ये एक बेहद फुर्तीला प्राणी है। मगरमच्छों को जितनी ज्यादा गर्मी लगती है, उतनी ही ज्यादा ठंड भी लगती है, जिसके कारण ये पानी से बाहर निकल कर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसके मुंह में जीभ नहीं होती। इसकी आंख के सामने एक लेंस नुमा पर्दा होता है। ये पर्दा पानी के अंदर तैरते समय अपनी आंख को बचाने और दूर तक देखने में मदद करता है। अद्भुत सुनने की क्षमता होती है। पानी के अंदर रहते हुए भी दूर से आवाज लगाने पर ये सुन लेते हैं और पानी से जमीन की सतह पर आ जाते हैं। ये प्रौढ़ मगरमच्छ लगभग 30 वर्ष का है, जिसकी लंबाई 11 फीट और वजन लगभग 1.5 क्विंटल है। मगरमच्छों की औसत उम्र 45 वर्ष की होती है। इनके दांत बेहद मजबूत और कब्जानुमा होते हैं, जो शिकार को आसानी से जकड़ लेते हैं। मगरमच्छ की पूंछ धारीदार होती है, जिससे वो शिकार पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही ये पूंछ पानी में पतवार का भी काम करती है। मगरमच्छ का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। मगरमच्छ को मैं शुरू से देवता मानता हूँ। देवता है ही है, क्योंकि वो गंगा जी जमुना जी का वाहन है। इस गांव में 200 सालों से आगे मगर 2-3 रहे हैं। यही से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साहब मैं गंज में इतना बड़ा बड़ा बच्चा 20 थे, 25 थे, 16 थे रखता रहा। 6 महीना मट्टी खवा के गंज में रखे रहे। जब बड़ा हो जाए पानी में डाल दें। इस कोटमी सोनार तालाब के बीच में 3 टापू बने हुए हैं। यहाँ पर भी धूप सेंकने ये मगरमच्छ आते रहते हैं। टापू पर जो पेड़ हैं, वहां भारतीय पक्षी के साथ साथ प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। मगरमच्छ एक मांसाहारी प्राणी है। मगरमच्छों को संरक्षित करने के उद्देश्य से 2 लेयर में चेन लिंक फेंसिंग किया गया है। तालाब की मेड़ मजबूत रखने के लिए पिचिंग कार्य किया गया है। तालाब की मेड़ को पर्यटकों की सुविधा के मुताबिक कंक्रीटीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया है। मगरमच्छों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ 24 घंटे सुरक्षा प्रहरी तैनात किए गए हैं। इस हेतु यहाँ वॉच टावर बनाए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए कोटमी सोनार में 10 एकड़ के एक
खूबसूरत पार्क का निर्माण किया गया है। इसी परिसर में भोजन इत्यादि के लिए रेस्टोरेंट और वन्य प्राणियों से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से सूचना केंद्र में प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। धूप और बरसात से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए यहाँ पैगोडा बनाए गए। मगरमच्छों की बढ़ती संख्या और उनके विचरण को ध्यान में रखते हुए इस जलाशय के आकार को 87 एकड़ से बढ़ाकर 120 एकड़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस कोटमी सोनार जलाशय, जिसे मुड़ा तालाब भी कहा जाता है, यहाँ का जल स्तर कभी कम नहीं हो पाता। तालाब में पानी की स्थिति कम होने पर गांव के पूर्व में स्थित विशाल कर्रा नाला जलाशय से पानी लेकर इसकी पूर्ति की जाती है। यहाँ के मगरमच्छ अपने सुरक्षा प्रहरियों को पहचान चुके हैं। ये सुरक्षा प्रहरी भी अन्य राज्यों से प्रशिक्षण लेकर इन मगरमच्छों के स्वभाव और बोली से अवगत हो चुके हैं। ग्राम कोटमी सोनार पहुंचना बहुत आसान है। छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के यात्री वायु मार्ग से रायपुर आ सकते हैं। इसके बाद रेल मार्ग से रायपुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अकलतरा उतरकर 9 किलोमीटर सड़क मार्ग से कोटमी सोनार पहुंच सकते हैं। लोकल ट्रेन के माध्यम से भी आप बिलासपुर से कोटमी सोनार सीधे पहुंच सकते हैं। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल बेपरवाह आज़ाद, ताकि मैं आपको इस तरीके के यूनिक व्लॉग्स आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू सो मच।